राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख वह मेहमान है जो मनुष्य को खुद के भीतर झांकना सिखाता है। दुख वह दर्पण है जिसमें इंसान अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सामर्थ्य देख सकता है, यदि वह देखने की इच्छा रखे। जैसे चांद रात के अंधेरे में ही चमकता है, वैसे ही मनुष्य का असली तेज भी जीवन के कठिन समय में ही दिखाई देता है। सुख तो हर किसी को मुस्कुराना सिखा देता है, पर दुख ही है जो इंसान को धैर्य, विश्वास और भगवान की शरण का महत्व समझाता है। हम अक्सर पूछते हैं, भगवान मेरे जीवन में दुख क्यों भेजते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उन दुखों ने हमें कितना कुछ सिखाया है। जब जीवन आसान था तब हमने कभी भगवान को याद ही कहाँ किया। जब सब अच्छा था तब हमने कभी मन की गहराई में झांकने की कोशिश ही कहाँ की। दुख ही वो शक्ति है जो मनुष्य को ये समझाता है कि वो दुनिया पर नहीं भगवान पर निर्भर है। दुख हमें कमजोर नहीं करता, दुख हमें भगवान के करीब ले जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान खुद पर से उम्मीद खो देता है, तभी वो पहली बार भगवान पर विश्वास करना सीखता है। जब मनुष्य के पास कोई सहारा नहीं बचता, तब वो कृष्ण का सहारा पकड़ता है, और जो कृष्ण को पकड़ ले उसके जीवन में कभी अंधकार टिक ही नहीं सकता। चिंता इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। ये मन को खाती है, सोच को नष्ट करती है और जीवन को बोझिल बना देती है। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि हर चिंता वहीं जन्म लेती है जहां विश्वास कमजोर होता है। जिस मन में विश्वास हो उसमें चिंता जगह ही नहीं पा सकती। चिंता उस रस्सी की तरह है जो धीरे धीरे मनुष्य को कसकर बांध देती है और वो अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह भी मेरे कारण, जो होगा वह भी मेरे कारण। फिर तू चिंता क्यों करता है? चिंता छोड़, मेरा हाथ पकड़ और चल। लेकिन मनुष्य यही गलती करता है, वो भगवान की योजना में शक करने लगता है। हम सोचते हैं कि हमारा जीवन जैसा हम चाहते हैं वैसा क्यों नहीं चल रहा, पर हम भूल जाते हैं कि भगवान हमारी नहीं, हमारी आत्मा की भलाई देखते हैं। आसक्ति संसार का सबसे सूक्ष्म जहर है। ये दिखाई नहीं देती, लेकिन मनुष्य को भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। हम लोगों से, चीजों से, उम्मीदों से, इच्छाओं से ऐसे बंध जाते हैं जैसे वे हमेशा हमारे साथ रहने वाली हों। पर सच तो यह है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, सब बदलता है, सब जाता है, सब लौटता है। मनुष्य सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो अस्थाई को स्थायी समझ लेता है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम करो पर आसक्ति मत करो, उम्मीद रखो पर पूरी उम्मीद मत रखो, संबंध निभाओ पर किसी को अपने मन का स्वामी मत बनने दो। जिस दिन इंसान ने दूसरों को अपने भावनाओं का मालिक बना दिया, उसी दिन से दुख शुरू हो जाता है। भाग्य कभी खराब नहीं होता, भाग्य सिर्फ समय के आने की प्रतीक्षा करता है। बीज अपने आप में अधूरा नहीं होता, उसे बस समय चाहिए होता है। यदि भगवान ने आपको किसी चीज से दूर रखा है तो इसका मतलब है कि वे आपको उसके लिए तैयार कर रहे हैं। अक्सर जो चीज हम चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, और जो चीज हमें देर से मिलती है उसमें हमारी भलाई छुपी होती है। कभी कभी भगवान आपके जीवन में देर इसलिए करते हैं क्योंकि वे आपके भीतर कुछ बड़ा, कुछ मजबूत, कुछ असाधारण तैयार कर रहे होते हैं। वह निर्माण जो दुनिया नहीं देख पाती। लेकिन भगवान अच्छी तरह जानते हैं कि कब कौन सी चीज आपके जीवन में आनी चाहिए। धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है। धैर्य वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को भी दोबारा खड़ा कर देती है। धैर्य वह ऊर्जा है जो इंसान को निराशा में भी उम्मीद दिखाती है। जब मनुष्य धैर्यवान होता है तब भाग्य भी उसके आगे झुक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रख, क्योंकि मेरी योजना में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। जब मनुष्य धैर्य खो देता है तब वो चीज भी खो देता है जो उसके लिए बनी होती है। जो लोग धैर्यवान होते हैं वही जीवन में बड़ी उपलब्धियां पाते हैं। अब मैं आपको एक दिव्य कथा सुनाता हूं जो मनुष्य के विश्वास, धैर्य और भगवान की कृपा का सबसे सुंदर उदाहरण है। यह कथा बहुत लंबी है, पर इसके हर शब्द में एक शिक्षा छुपी है। इस कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपका जीवन बदल सकती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवदत्त था। वह बहुत गरीब था, पर उसका मन अत्यंत भक्तिमय था। उसके पास खाने को बहुत कम था, पहनने को पुराने कपड़े थे, रहने को एक टूटा फूटा घर। पर उसके पास एक चीज बहुत कीमती थी, कृष्ण पर पूर्ण विश्वास। हर सुबह वह गांव से दूर जंगल के किनारे वाले तालाब पर जाता, वहां बैठकर कृष्ण का नाम लेता और बांसुरी बजाता।
उसकी बांसुरी की धुन में ऐसी भक्ति थी कि पक्षी भी सुनने के लिए पास आ जाते, हवा शांत हो जाती और पत्ते तक थिरकने लगते। लोग मजाक उड़ाते कि कृष्ण तेरी गरीबी नहीं देख सकते क्या? तू हर दिन उन्हें पुकारता है, पर तेरे जीवन में कुछ बदलता क्यों नहीं? पर देवदत्त मुस्कुरा कर कहता, कृष्ण देर करते हैं पर अपनी कृपा में कभी कमी नहीं करते। जो मुझे मिला है वह मेरे भले के लिए है, और जो नहीं मिला वह भी मेरे भले के लिए ही है। समय बीतता गया। 1 साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें नष्ट हो गईं, तालाब सूख गए, लोग परेशान हो गए। देवदत्त के पास तो पहले ही कुछ नहीं था, अब उसके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, लेकिन भूखा होने पर भी वो हर सुबह उसी तालाब के किनारे बैठकर बांसुरी बजाता और कृष्ण से कहता, जो भी दे, तू मेरी परीक्षा ले रहा है, पर मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। गांव वाले हंसते थे, तू भगवान का इतना बड़ा भक्त है, पर भगवान तुझ पर दया भी नहीं करते। देवदत्त ने जवाब दिया, कृष्ण दया हमेशा करते हैं, पर वह दया हम उसी दिन समझ पाते हैं जिस दिन उनका काम पूरा हो जाता है। चौथे दिन जब वो तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सूखे तालाब के बीच एक चमकीला पात्र पड़ा हुआ है। वो गया और उसने उसे उठाया। वो एक छोटा सा पीतल का घड़ा था, पर बहुत सुंदर था। उसकी आवाज मन में कहती, इसे घर ले जाओ। वह घड़ा घर ले आया। शाम को उसने सोचा कि इसमें पानी भरकर दरवाजे पर रख देता हूं, शायद किसी प्यासे जानवर को सहारा मिल जाए। पर जैसे ही उसने घड़े में पानी डालना चाहा, घड़े से रोशनी निकली और उससे एक आवाज आई, मैं वरदान हूं, जो इस घड़े में भोजन डालेगा उसे भोजन दूने रूप में लौटेगा। देवदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने थोड़ी सी दाल डाली और घड़ा भरकर दाल लौटाने लगा। उसने थोड़े चावल डाले और चावल आकाश की तरफ फैलने लगे। उसे समझ आ गया कि ये भगवान की कृपा है। उसने गांव वालों को भी दिया। किसी के घर में भोजन नहीं गई। उसने घर में भोजन नहीं गई कि क्रेतर के बारे में था, किस काम देखे था। देवदत्त के घड़े ने सभी को भोजन दे दिया। गांव वाले हैरान होकर बोले, कृष्ण ने तुझे ये चमत्कार किस लिए दिया? तू सबसे गरीब था। देवदत्त मुस्कुराकर बोला, कृष्ण गरीब को नहीं देखते, दिल को देखते हैं। मेरे पास धन नहीं था, पर मेरा मन उनके साथ था। कुछ महीनों बाद राजा के सैनिक गांव आए। उन्होंने बताया कि राज्य में अकाल पड़ा है और राजा ऐसे लोगों को खोज रहा है जो दूसरों की मदद कर सके। गांव वालों ने देवदत्त का नाम बताया। राजा ने देवदत्त को बुलाया। उसकी भक्ति और सेवा देखकर उसे राजमहल में बड़ा पद दे दिया। जो जीवन देवदत्त को गरीबी, उपहास और दर्द देता रहा, उसी जीवन को भगवान ने एक चमत्कार में बदल दिया। गांव वाले कहने लगे, जिसे हम गरीब समझते थे वह तो भगवान का सबसे बड़ा प्रिय था। देवदत्त ने कहा, कृष्ण ने मुझे धन नहीं दिया क्योंकि मैं धन संभालने योग्य नहीं था। उन्होंने पहले मुझे दुख दिया ताकि मैं समझ सकूं कि धन का उपयोग कैसे करना है। भगवान देर इसलिए करते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि हमारा मन उनके आशीर्वाद को संभालने योग्य बन जाए। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन का हर दुख एक तैयारी है। जो चीज हमें चाहिए वो हमें तब नहीं मिलती जब हम मांगते हैं, वो हमें तब मिलती है जब हम योग्य बन जाते हैं। कभी भी भगवान की योजना पर शक मत करो। अगर तुम रो रहे हो तो समझ लेना कि भगवान कुछ लिख रहे हैं। अगर तुम इंतजार कर रहे हो तो समझ लेना कि भगवान कुछ बड़ा बना रहे हैं। और अगर तुम अकेले चल रहे हो तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें भीड़ से अलग कर रहे हैं ताकि तुम्हें उस ऊंचाई पे ले जाएं जहां भीड़ नहीं पहुंच सकती। जब जीवन में लोग साथ छोड़ दें तो दुखी मत हो। लोगों का साथ परिस्थितियों पर टिकता है, भगवान का साथ भावनाओं पर। जो लोग तुमसे मुड़ जाते हैं वे तुम्हारी कहानी के छोटे किरदार हैं। जो तुम्हारे साथ रहते हैं वे भगवान की तरफ से भेजे गए योद्धा हैं। लेकिन जो किसी भी हाल में तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते वे खुद भगवान का रूप है। जीवन में जब अंधेरा छा जाए तब भी ये सोचकर मत बैठो कि सब खत्म हो गया। रात का सबसे गहरा अंधेरा सुबह का संदेश होता है। दुख का सबसे भारी पल सुख की सबसे बड़ी शुरुआत होता है। और जो मनुष्य दुख को बदलने की शक्ति रखता है वही मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है। कृष्ण कहते हैं, जब मैं किसी को गिराता हूं तो उठाने के लिए गिराता हूं। जब मैं किसी को तड़पाता हूं तो सुख देने की तैयारी में करता हूं। और जब मैं किसी को खाली करता हूं तो इसीलिए कि उसका पात्र बड़ा होता जा रहा है। मैं अपने भक्त को कभी छोटा नहीं रखता, बस समय आता है तो उसे पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर देता हूं। इसलिए दुख आए तो घबराना मत, चिंता आए तो डगमगाना मत, भगवान देर करे तो विश्वास टूटने मत देना। क्योंकि जिस इंसान का हाथ कृष्ण पकड़ लेते हैं
उसे दुनिया नहीं, किस्मत भी नहीं, कोई भी शक्ति गिरा नहीं सकती।